गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्राणायाम का डेमो कर रही हूँ जिसका नाम है कपालभाति। जैसा कि इसके नाम से जानते हैं, कपाल का अर्थ होता है स्कल, भाति का अर्थ होता है बर्न। इसमें बर्न करना, जो वेस्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो भी वेस्ट है वो इसमें बर्न होता है। तो आप इसको अगर प्राणायाम में भी के साथ साथ हठ योग में अगर गिनते हैं तो ये षटकर में काउंट होता है। षटकर में हमारा नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो आज मैं कपालभाति के बारे में आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको कब करना चाहिए, इसके प्राणायाम को करने के लिए यानी इस क्रिया को करने के लिए सुबह मॉर्निंग का टाइम चुनें जिसमें आपका स्टमक एम्प्टी हो। सेकंड, जहाँ पे बैठे हो वो प्लेस खुला और एयरी हो। रूम में भी अगर बैठे हैं तो एयरी हो, बड़ी बड़ी विंडो हैं तो खुली हो ताकि हमें शुद्ध हवा मिले, क्योंकि वो प्राणायाम हमें शुद्ध प्राणवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हमारा पहनने का वस्त्र कैसा हो, बहुत टाइट और बहुत लूज वस्त्र ना हो। हमारे पहनने के सही कपड़े हो जिसको हम इजीली बैठ के अपना प्राणायाम या क्रिया, कपाल क्रिया कर सकते हैं। प्राणायाम किन कंडीशन में करना चाहिए, जो भी हमारी बीमारियां, स्पेशली गर्ल्स के जितने भी हार्मोनिक प्रॉब्लम है, पीरियड्स के संबंधित प्रॉब्लम है, वो सब इसमें सॉल्यूशन होता है। एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, इससे जो चेहरे पे एक ताजगी आती है, शरीर का वेस्ट हमारे श्वास के थ्रू बाहर निकलता है। किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए, कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जिसको स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते टाइम बैठने का पोज सबसे बेस्ट है, जो मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ सुख आसन में। फिंगर मैंने ज्ञान मुद्रा में है, बैकबोन इरेक्ट, कंधे सधे हुए, ना मेरे कंधे नीचे हों जब तक मैं प्राणायाम करूं, ना किसी श्वास में अप एंड डाउन हो। सिर्फ मेरा टमी इनसाइड और अपसाइड होगा। मैं आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगी। गर्दन बिल्कुल, चिन मेरी गर्दन के साथ बिल्कुल सीधी सटी, अप एंड डाउन नहीं होगी। इस प्राणायाम में गले का कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ श्वास का। हम अपने प्राणायाम की शुरुआत में, जो बिगनर है, एक बार बताती हूँ स्टार्टिंग कैसी होगी। जब कोई मोमबत्ती जलाते हैं, जली हुई मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम फूंक का यूज़ करते हैं। कैसे? अब हम अपने लिप्स का यूज़ ना करके श्वास का यूज़ करेंगे। यही हमें प्राणायाम के स्ट्रोक करने, बिगिनर हेड शुरू करते हैं तो 10 जो स्ट्रोक है कंटिन्यू करेंगे। धीरे कुछ 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर 20 बार स्ट्रोक लगाएंगे, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर 30, धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। और आप जो टाइम निकाल सकते हैं 10 से 15 मिनट कंटिन्यू आप इसको इस रिदम में कर सकते हैं। मैं आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगी फर्स्ट 10 काउंट में। ध्यान रहे, इसमें आपको आंखों पर जोर नहीं देना, बिल्कुल हल्की आंखें बंद, किसी तरह के आइज़ क्लोज डीपली नहीं करनी है, बिल्कुल आंखों को रिलैक्स करके बंद करना है। कंधे बिल्कुल सधे हुए, आंखें बिल्कुल लूज बंद। ध्यान सिर्फ हमारा आज्ञा केंद्र पे, जहाँ मेरी बिंदी है यहाँ हमारा आज्ञा केंद्र होता है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान। जब मेरा श्वास अंदर जाएगा तो टमी इनसाइड। हमें हमारा श्वास लेने के 3 तरीके, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक श्वास लेना, कुंभक सांस अंदर रोकना, रेचक छोड़ देना। इसमें सिर्फ हम श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे, लेना नेचुरली अपने आप आएगा, और हम सिर्फ छोड़ने पर स्ट्रोक देंगे। तो आप मेरे साथ साथ पहले मेरे को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करें, फिर आप मेरे बाद आप इस प्राणायाम को, इस कपालभाति क्रिया को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले धीरे से आंखें बंद, ध्यान सिर्फ अपने बिंदु पर। हाथों की पोजीशन यही रहेगी, कंधे अप डाउन नहीं होगी, ना हमारी स्पाइन इरेक्ट ही रहेगी। बिल्कुल धीरे कंधों से, गर्दन सदी हुई। धीरे धीरे आंखें खोलनी है, रिलैक्स। 1 मिनट का रेस्ट, सिर्फ श्वास पर ध्यान। जो शुरुआती साधक है वो इस तरह करेंगे, जो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस में आ जाएंगे वो धीरे धीरे इसको 20 काउंट 30 काउंट तक लगातार कर सकते हैं। अब मैं इसके सामने धीरे धीरे आपके सामने काउंटिंग बढ़ा रही हूँ। धीरे से आंखें बंद,
धीरे धीरे दोनों आर्म को रब करना है, आँखों पे रखना है, स्लोली स्लोली अपनी आँखों को खोलना है, फिर से उसी मुद्रा में। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे हम इसको 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये सब अभ्यास से होगा। आपके सामने एक बार फिर से मैं बड़ा स्ट्रोक करूँगी 40 से 50 काउंट तक, तो आप भी मेरे को इसी तरह ऑब्जर्व करें। आंखें धीरे से बंद, सिर्फ आज्ञा चक्र पर अपनी बिंदु पर ध्यान, माथा बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, फेस रिलैक्स में, स्माइल फेस के साथ सिर्फ श्वास पर ध्यान। स्लोली स्लोली अपनी आंखें खोलिए। इस क्रिया में आंखें बंद करने से ध्यान एकाग्र रहता है। अगर हम आइज़ ओपन रखेंगे तो हमारा ध्यान चारों तरफ रहेगा। जो भी हमारे तरफ वातावरण में जो कुछ क्रियाएं होती हैं हम उसी पर ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने आपके सामने किया है कपाल भाती क्रिया। इसको कपाल भाती प्राणायाम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर शुद्धि क्रिया में अगर काउंट करते हैं तो इसको कपाल भाती क्रिया कहेंगे। आशा करती हूँ आपको ये मेरा प्राणायाम या कपाल भाती क्रिया पसंद आएगी और आप इसको रेगुलर अपनी डेली लाइफ में मॉर्निंग में इस प्राणायाम को ज़रूर टाइम देंगे। थैंक यू।